अच्छा जी स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि हमने एसिड बेस सॉल्ट जो है बेटा उस पे हमने काफी टाइम लगाया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि एसिड बेस सॉल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने आपको उसकी रीजन बताई थी कि यहाँ पर जो एटीपी आपका होगा वहां पर सॉल्ट एनालिसिस आएगा, आपका स्ट्रक्चरल क्वेश्चन के अंदर एसिड बेस के रिएक्शंस आते हैं, सॉल्ट प्रिपरेशन का मेथड आता है, एमसीक्यूज में आते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। ठीक है, इसलिए इस पे हमने टाइम भी ज्यादा लगाया है और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज हमने। अच्छा, बेसिकली हम जब सॉल्ट मैंने स्टार्ट करवाया था आपको, मैंने आपसे ये कहा था भाई कि सॉल्ट के प्रिपरेशन के मेथड्स यहाँ से ये देखिए जरा। सॉल्ट की जो प्रिपरेशन के ना बेटा दो तीन मेथड है, लेकिन हम सॉल्ट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया था। एक था सॉल्युबल सॉल्ट, एक था इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स मैंने आपको लिखवाए हुए हैं कि कौन से सॉल्ट्स इनसॉल्युबल होते हैं, कौन से सॉल्युबल। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया बेटा, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो जरा सुन लें। गूगल क्लासरूम में वो बच्चे एडिट हैं, तो आप रिकॉर्डिंग लाजमी सुन लीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह इसको दोबारा भी करेंगे जब हमारा एक दफा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो ये चैप्टर दोबारा भी होगा बेटा। ठीक है, वहां पर भी सुन सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप इसको रिकॉर्डिंग पर भी सुन लें। अच्छा, जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है बेटा वो है प्रेसिपिटेशन मेथड। और जो सॉल्युबल सॉल्ट है, सॉल्युबल सॉल्ट, उसके लिए दो मेथड थे, एक एक्सेस मेथड और एक टाइट्रेशन। हमने प्रेसिपिटेशन मेथड भी किया था, जिसमें आप दो सॉल्ट सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, उसके रिजल्ट में एक सॉल्युबल सॉल्ट एक इनसॉल्युबल सॉल्ट, और वो जो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है उसको आप फिल्टर करके वॉश करके ड्राई कर लेते हैं। दूसरा मेथड था बेटा एक्सेस मेथड। एक्सेस मेथड में मैंने आपको बताया था कि आप एक्सेस मेथड कब यूज करेंगे। ये देखें, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट में एक्सेस मेथड, वी यूज दिस मेथड इफ बेस इज इनसॉल्युबल। और आपको मैंने ये लिखवाया हुआ है कि कौन से बेसिस इनसॉल्युबल होते हैं, और उससे पहले ये भी बेटा बताया हुआ है कि कौन कौन से कंपाउंड एज अ बेस एक्ट करते हैं। क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है बेटा कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो एज अ बेस एक्ट करते हैं? बताएं जरा, शाबाश। मेटल हाइड्रोक्साइड, बोलें। सर मेटल ऑक्साइड एंड मेटल कार्बोनेट। यस, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, और एक अमोनिया भी है जो एज अ बेस काम करेगा। अच्छा, फिर मैंने बेटा इसमें क्लासिफिकेशन बताई थी कि ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, बोले जरा। अल्कली। वाटर अल्कलीज बोलते हैं। फिर बेटा आपको ये भी बताया था कि कौन से बेसिस वाटर सॉल्युबल होंगे, तो बड़ी आसान सी निशानी थी, वो ये कि जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं और जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स जिनमें ओ आ रहा है, हाइड्रो ऑक्साइड जिनमें ओ एच आ रहा है, तो ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 मेटल्स के, ग्रुप 1 मेटल और ग्रुप 2 मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं, जो हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं, वो वाटर सॉल्युबल हैं। फिर आपको ये बताया था कि जो ट्रांजिशन मेटल है ना, जो ग्रुप 2 और 3 के दरमियान है, उनके साथ अगर ऑक्सीजन लग जाए या ओएच लग जाए तो वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तीसरी बात ये बताई थी, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। तो ये तो मसला हल हो जाएगा भाई। तो ये एक्सेस मेथड था। पर आज का जो हमारा टॉपिक है, और ये सॉल्ट प्रिपरेशन का लास्ट टॉपिक है, अभी नेक्स्ट क्लासेस में हमने इसके पास पेपर्स करने हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया बेटा, मैं उनको रिकमेंड करूंगा वो रिकॉर्डिंग सुने और हमारे साथ पास पेपर्स करें आपकी। और ये बात भी सुन लें कि एसिड बेस सॉल्ट पे फर्स्ट टाइम तो आप पढ़ नहीं रहे होंगे, आप लोगों ने O2 में और IG2 में भी पढ़ा होगा, लेकिन एक दफा रिकॉर्डिंग आप सुन लेंगे ना, तो आपके जो जितने क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे और पास पेपर में फिर आपको मजा आएगा करते हुए। अब आते हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। भाई सॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन दो मेथड थे। एक मेथड था एक्सेस मेथड और दूसरा मेथड है टाइट्रेशन।
तो हम एक्सेस मेथड उस वक्त यूज करते हैं इफ बेस इज इनसॉल्युबल, और हम टाइट्रेशन मेथड यूज करेंगे। मेथड जो इसमें यूज होगा टाइट्रेशन। क्यों टाइट्रेशन यूज होगा? जो बेस है इज वाटर सॉल्युबल, मतलब वो अल्कली है भाई। क्या है? अल्कली है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा भी कि टाइट्रेशन करने का मकसद क्या है, लेकिन चले पहले मैं आपको ना यहाँ पर हम थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि क्यों टाइट्रेशन कर रहे हैं। देखो, मैंने बनाना है NaCl ना, बेटा मैं NaCl बनाना चाहता हूँ। तो NaCl बनाने के लिए मुझे NaOH चाहिए, मुझे HCl चाहिए। इट गिव्स NaCl और वाटर। देखो, जब भी कोई सॉल्ट होता है ना, ये देखो इधर, ये सॉल्ट है ना, रिएक्टेंट्स पर कैसे पहुंचते हैं? सॉल्ट के दो पार्ट्स है ना, एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है। बस इन दोनों के कंपाउंड बना दो। आपने एसिड बेस बनाना है, तो मेटल, आपको पता है मेटल से याद रहेगा ना किससे बेस बनेगा? याद रहेगा नहीं रहेगा? मुझे बेटा रिस्पॉन्ड करो, शाबाश। जब मेटल देखोगे तो आपको याद यस रहेगा ना सर। भाई, इससे तो बेस बनता है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स और अमोनिया। तो आपको समझ आ जाएगी हाँ भाई इससे तो बेस बनेगा। जब फिर नॉन मेटल है तो आपको समझ आ जाएगा भाई इसका एसिड बनेगा। तो इसलिए ये हमारे पास है NaOH। आपको बताया था NaOH इज सॉलिड, बेस है और सॉलिड स्टेट में होता है, क्योंकि ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। तो हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, एक्वस। HCl बेटा आपके पास गैसियस फॉर्म में होता है। लेबोरेटरी में जो आपको एक्वस फॉर्म में उसने वाटर में डिसॉल्व किया होता है, ठीक है। NaCl सॉलिड है लेकिन वाटर में सॉल्युबल है, और H2O लिक्विड। अब बेटा आते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी। देखो, जब भी सॉल्ट बनाते हैं ना, तो आप एग्जैक्ट अमाउंट ऐड करते हो, मतलब NaOH और HCl इनकी एग्जैक्ट अमाउंट ऐड करनी है। ये नहीं करना कि HCl ज्यादा डाल दिया है तो वो HCl जो ज्यादा डाला होगा वो तो फिर इम्प्योरिटी क्रिएट करेगा ना सॉल्ट के अंदर। तो जब भी बेटा सॉल्ट बनाते हैं, तो जो आपके रिएक्टेंट्स है ना, वो पूरे पूरे होने चाहिए। आप कहेंगे सर ऊपर तो नहीं किया था आपने, यहाँ कॉपर ऑक्साइड के केस में यहाँ क्यों एक्सेस में डाला था भाई? तो भाई यहाँ एक्सेस में इसलिए डाला कि मुझे पता था कि अगर मैं एक्सेस में डालूंगा ना बेस, तो जो ज्यादा बेस मैं डाल रहा हूं वो डिसॉल्व नहीं होगी वाटर में, वो सेटल डाउन एट बॉटम, और मैं इसको फिल्टर करके निकाल सकता हूं। एक्सेस में डालने का मकसद ये था कि सारे का सारा सल्फ्यूरिक एसिड यूज अप हो जाए, इसलिए एक्सेस में डाला था। लेकिन यहां पता है क्या मसला है? सुनो, अभी जो हम काम करने जा रहे हैं, सपोज करते हैं दिस इज योर HCl सोल्यूशन। अभी कुछ नहीं लिखना, सिर्फ पहले मैं आपको ना एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाह रहा हूँ कि क्यों हम टाइट्रेशन कर रहे हैं, और टाइट्रेशन क्या होता है ये भी जरा देखते हैं। ये बेटा आपका HCl है, वाटर में डिसॉल्व किया हुआ, राइट? HCl इज अ गैस। आपने ऊपर से NaOH डाला। बेटा NaOH जब डालोगे आप ऊपर से, तो वो किससे रिएक्शन करेगा? बोलो, किससे रिएक्शन करेगा भाई? हाँ, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। पर जब आप NaOH डालते जाओगे, तो डेफिनेटली एक टाइम आएगा कि सारे का सारा सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड अप, खत्म हो जाएगा, NaCl बन गया। लेकिन बेटा जब आप एक्सेस में NaOH डालते हो, बोलो एक्सेस में, क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा NaOH डालोगे, तो ये NaOH क्या करेगा? क्या सेटल डाउन एट द बॉटम? बोलो, नहीं सर, वो रहेगा क्योंकि सर क्या करेगा? एक्वस है ना। वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। क्या नाइट करेगा ये? सोल्यूशन बना देगा। ये NaOH जो आप एक्स्ट्रा डालोगे, ये क्या करेगा बेटा? वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। अच्छा, क्या आपको पता चलेगा कि आप एक्स्ट्रा NaOH डाल रहे हो? ये बात सर जरा उसके लिए सोचनी है बेटा। इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा। नहीं नहीं, जो मैं पूछ रहा हूं बेटा, आगे नहीं जाना अभी। क्या आपको पता चलेगा कि आपने एक्स्ट्रा NaOH डाला है इसके अंदर? नहीं। क्यों? नहीं। नो सर। क्योंकि बेटा आप जो NaOH एक्स्ट्रा डाल रहे हो, वो वाटर में डिसॉल्व होता जा रहा है, आपको तो नजर ही नहीं आ रहा भाई।
अच्छा ऊपर क्या था जरा देखो, कॉपर ऑक्साइड के केस में आपको कैसे पता चलता था भाई इस केस में कि हाँ अब सारा सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड अप हो गया है, ये आपको कैसे पता चलता था बोलो? सर कॉपर ऑक्साइड सेटल्स एट द बॉटम। जब, शाबाश, जब बेटा कॉपर ऑक्साइड, वैसे तो कॉपर ऑक्साइड आप जब ऊपर से डालते थे ना तो वो H2SO4 से रिएक्शन करता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब कॉपर ऑक्साइड सेटल डाउन एट द बॉटम, तो इसका मतलब ये होता था कि ऑल सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड अप। तो आप फिर क्या करते थे, इस एक्स्ट्रा कॉपर ऑक्साइड को फिल्टर करते थे, और ये कॉपर ऑक्साइड का सेटल डाउन होना आपको ये बताता था कि H2SO4 यूज हो गया है। तो यहां देखो बेटा, इस केस में NaOH आपने इनिशियली डाला, HCl से रिएक्शन किया, लेकिन बेटा जब HCl सारे का सारा ही खत्म हो गया, तो आप जो ऊपर से NaOH मजीद अब डाल रहे हो, तो वो एक्स्ट्रा NaOH नीचे सेटल डाउन तो नहीं होगा ना, वो तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो देखो आप ऊपर से NaOH डाल रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि NaOH नीचे जाकर किससे रिएक्शन कर रहा है? जी बेटा आप HCl लोग से। HCl से, लेकिन असल में तो ऐसा नहीं हो रहा। असल में तो जो आपने एक्स्ट्रा NaOH डाला है वो तो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। तो अब ये प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि भाई यहाँ NaOH अगर आप एक्सेस में डालते हो तो वो तो नीचे सेटल डाउन नहीं हो रहा ना, आपको नजर ही नहीं आ रहा, और आपको पता ही नहीं चलेगा भाई कि आप ये एक्स्ट्रा NaOH डाल रहे हो, अब ना डालो। तो लिहाजा अब इसका पता करना है कि भाई मुझे कितना NaOH डालना है, ये मुझे पता करना है बेटा, कि मुझे सर जो कितना। एक्सेस होगा वो रिएक्ट भी नहीं करेगा ना? नहीं ना, जो एक्सेस में होगा ना NaOH, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। एक होता है बेटा डिसॉल्व होना, एक होता है रिएक्ट करना, दोनों में फर्क है। डिसॉल्व होने का ये मतलब है, जिस तरह सी वाटर है, ये पानी चले, सिंपल एग्जांपल, वाटर के अंदर आप NaCl डालते हो, स्टेबल सॉल्ट, क्या ये डिसॉल्व होता है या रिएक्ट भी करता है? डिसॉल्व होता है। बेटा डिसॉल्व होता है। उसका प्रूफ पता है क्या है? जब आप NaCl डालोगे तो ये अंदर आयोनाइज तो हो गया, लेकिन जब आप सारा वाटर एवापोरेट करते हो तो पीछे NaCl बच जाता है या नहीं बचता? बच जाता है सर। तो इसका मतलब ये सिर्फ डिसॉल्व हुआ। रिएक्ट होने का मतलब ये होता है कि कोई नई चीज बने, जैसा कि NaOH और HCl आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और क्या बन रहा है, NaCl और वाटर बन रहा है। तो इसलिए जब हम एक्स्ट्रा NaOH डालेंगे ना, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, डिसॉल्व होगा। ठीक हो गया बेटा? जी सर। मुझे बताएं प्रॉब्लम क्या आ रहा है यहाँ पर, इस तरीके से आप NaCl क्यों नहीं बना सकते, एक्सेस में NaOH डालें फिर उसके आगे क्रिस्टल्स वगैरह बना लें, यहाँ क्यों ऐसा नहीं हो रहा भाई? क्या प्रॉब्लम आ रहा है इधर, बोले शाबाश। सर NaOH के भी क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। नहीं नहीं, क्रिस्टल नहीं बनेंगे भाई। NaOH जो आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, क्या आप वो जो एक्स्ट्रा NaOH ऐड कर रहे हो, क्या वो सेटल डाउन होगा एट द बॉटम? नो सर, वो क्या साथ वो ही रहेगा। HCl से, क्या वो HCl से रिएक्शन करेगा? आप समझ रहे होगे भाई कि मैं जो ऊपर से NaOH डाल रहा हूं ना, वो किससे रिएक्शन कर रहा है, HCl से। हालांकि वो HCl से भी नहीं कर रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, NaOH जो आप एक्स्ट्रा NaOH डाल रहे हो वो कहाँ जा रहा है? डिजॉल्व इन वाटर। वो वाटर में डिसॉल्व होता जा रहा है, और आप समझ रहे हो कि HCl से रिएक्शन कर रहा है। तो लिहाजा हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कितना NaOH आपने कितने HCl में ऐड करना है, अमाउंट पता चला नहीं है आपने कि हाउ मच NaOH इज नीडेड टू रिएक्ट विथ HCl। तो टाइट्रेशन जो प्रोसेस है ना बेटा, टाइट्रेशन, ये बेसिकली बताता क्या है आपको, वॉल्यूम बताएगा कि भाई आपने इतना वॉल्यूम ऐड करना है। टाइट्रेशन एक टेक्निक है। अच्छा अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि टाइट्रेशन ना बस एसिड बेस के रिएक्शन का नाम है, ऐसे नहीं है भाई। टाइट्रेशन एक टेक्निक है जो आपको पता है क्या क्या बताती है। आप मुझे ये बताएं कि जो आप नेस्ले का पानी लेते हैं, या एक्वाफिना का, या किसी भी और कंपनी का, उस बोतल के बाहर स्टिकर लगा होता है ना, उस स्टिकर में लिखा होता है भाई TDS, कि इसमें नाइट्रेट कितना है, इसमें क्लोराइड कितना है, इसमें फ्लोराइड। कभी देखे आपने बेटा उसकी अमाउंट लिखी होती है?
बताओ, कभी देखा है या नहीं देखा? यस सर, देखे देखा थे। है ना। तो ये जो वाटर के अंदर हम सॉल्यूट बताते हैं ना कि इसमें इतना नाइट्रेट, इतना क्लोराइड, इतना सल्फेट, ये टाइट्रेशन के थ्रू बताते हैं। तो टाइट्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये तो हम सिर्फ यहाँ पर एसिड बेस तक हमने लिमिट किया हुआ है। ए लेवल्स में आप देखेंगे कि इससे बड़े बड़े काम, मतलब आपने ये अगर पता कराना है ना बेटा कि आपके पास वाटर है, आपने देखना है इस वाटर के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं और कितने कितनी अमाउंट में है। तो टाइट्रेशन आपको दोनों चीजें बताएगी, ये भी बताएगी टाइट्रेशन के इसमें कितने अमाउंट में सॉल्यूट इज प्रेजेंट। तो टाइट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। लेकिन यहां पर जो हम टाइट्रेशन कर रहे हैं ये एसिड बेस के दरमियान है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि एसिड बेस रिएक्शन इज टाइट्रेशन, नहीं भाई। टाइट्रेशन की मदद से आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट बता सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नेस्ले के पानी के अंदर जो सॉल्यूट्स हैं वो आप इसी तरीके से बताते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल है काफी मैंने डिटेल में आपको टाइट्रेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया। आप स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर NaCl टाइट्रेशन मेथड से करना है। देखो, पहला काम आप ये करोगे, हमने ये बनाना है NaOH प्लस HCl, इट गिव्स NaCl प्लस वाटर। बट अभी आप लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे, राइट। ये मेरे पास है कोनिकल फ्लास्क, इसमें मेरे पास NaOH है, मैं ऊपर से HCl डालूंगा, राइट। याद है मैंने आपको इंडिकेटर पढ़ाया था बेटा, इंडिकेटर आप बेशक पीछे जाके चेक कर लें, मैं बल्कि आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इंडिकेटर्स हमने किया था, बोला अगर मुझे मिल जाए कहाँ था। हम्म, हम्म, एक मिनट वेट कीजिएगा बेटा, यहाँ आपको दिखाता हूँ। इंडिकेटर्स जो अपने कलर को चेंज करते हैं, एसिड में उनका कलर कुछ और, बेस में उनका कलर कुछ और। तो इंडिकेटर्स, हाँ ये आ गया। पढ़ के देखो, फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर का नाम है। एल्कली में, बेस में इसका कलर क्या होगा बेटा? फिनोफ्थलीन का कलर क्या होता है? पिंक। और एसिड में इसका कलर क्या होता है? कलरलेस। कलरलेस। ये याद रखिएगा, फिलहाल सिर्फ इस एक को याद कर लो कि फिनोफ्थलीन का ना आप एक दो ड्रॉप डालें ना बेस के अंदर, तो फिनोफ्थलीन पिंक कलर का होगा, एसिड में डालेंगे तो कलरलेस होगा। तो ये इंडिकेटर अभी हमें काम करेगा, देखना जरा कैसे। ये बेटा NaOH है और मैंने बेटा इसके अंदर डाल दिया है, मैंने इसमें डाल दिया है इंडिकेटर। और बेटा माइक ऑफ कर दें। और इंडिकेटर पता है कौन सा डाला है? फिनोफ्थलीन। जरा मुझे बताएंगे बेटा क्या कलर होना चाहिए भाई इस सारे सॉल्यूशन का? फिनोफ्थलीन डाला है मैंने। पिंक। पिंक। शाबाश, ये पिंक कलर का हो गया, वेल डन। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसके अंदर इंडिकेटर के एक दो ड्रॉप्स डाल दिए थे इससे, ठीक है जी। ये इंडिकेटर है, ये पहले स्टेप नंबर 1 होता है। स्टेप नंबर 1 में ये किया। अभी आपको लिखवाऊंगा, लेकिन पहले आप सिर्फ डायग्राम से समझें। फिर बेटा मैं ये करूंगा एक ब्यूरेट। कभी ब्यूरेट देखा है बेटा लैब में? यस जी। अच्छा, ब्यूरेट जो है ना ये एक्यूरेट मेजरिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर देखे ना कितनी लाइंस होती हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सी। ये 0.1 ml तक मेजर करता है। 0.1 ml, 0.1 ml बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, कम वॉल्यूम है? कम हाँ, वॉल्यूम में। बहुत कम है सर। बहुत कम वॉल्यूम, बहुत कम है। तो ये 0.1 ml तक वॉल्यूम करता है, मेजर करता है बेटा। ये देखना जरा, बहुत आसान है, इसको अच्छे तरीके से समझोगे बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। मैं कहता हूँ ये पूरी केमिस्ट्री की ना, सिर्फ ओ लेवल्स में नहीं, पूरी केमिस्ट्री की ये जो है ना मेन, आप समझ लें मेन टॉपिक है। अच्छा, इसमें NaOH है आपके पास, प्लस फिनोफ्थलीन है। और बेटा इसके अंदर आपके पास एसिड है HCl। एसिड का सोल्यूशन है कलरलेस है, ठीक है, ये आपने यहाँ पर। अच्छा, इसका ना वॉल्यूम बेटा नोट करते हैं, मैं आपको बताऊं। ये आपने इसका वॉल्यूम नोट नोट कर लेना है कि कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है। सपोज करते हैं, मैं भी यहाँ पर ऐसी ये वैल्यूज थोड़ी सी मार्क कर दूंगा। ब्यूरिक के अंदर एसिड है और फ्लास्क, इसको बोलते हैं फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क। नाम याद रखिएगा बेटा ऑपरेटर्स के।
इसको बोलते हैं एसिड इन ब्यूरेट। और इसको कभी यूज किया, यहाँ स्टॉपर लगा होता है, ड्रॉप वाइज इसमें बेटा ऐड करते हो। मुझे ये बताओ, जब आप ऊपर से HCl ऐड करोगे तो ऊपर से HCl का जो एक ड्रॉप है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? NaOH के साथ। तो base, क्या हम अगर इसको ऐसे कहें कि ऊपर से आप एक ड्रॉप ऐड करोगे जब HCl का, तो नीचे NaOH का एक ड्रॉप यूज हो जाएगा। ठीक है, मतलब NaOH तो वैसे सोल्यूशन की फॉर्म में, लेकिन आपको समझाने के लिए कि एक ड्रॉप ऊपर से HCl का आ रहा है, तो नीचे फ्लास्क में एक ड्रॉप NaOH का यूज होगा या नहीं होगा बेटा, बोलो। होगा सर। हो गया हाँ, सर। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, इसका तरीका पता है क्या होता है? जब आप बेटा ऊपर एसिड ऐड कर रहे होते हो ना, तो बाज दफा ये होता है कि ये एसिड का एक ड्रॉप आपने देखा होगा, ये कॉनिकल फ्लास्क की वॉल पे लग जाता है, ऐसे करके साइड पे लग गया है ना। कभी ये बात यस समझ आई सर। है कि ऊपर से आप ऐड कर रहे हो, वो नीचे गिरा ही नहीं भाई, साइड पर लग गया। तो अब आपने ये करना होता है, ये जो फ्लास्क होती है इसको स्विर्ल करना है, हिलाना है हल्का सा। स्विर्ल द फ्लास्क केयरफुली। क्यों? जब आप इसको बेटा मिक्स करोगे ना, तो ये अल्कली ऊपर जाकर हिट करेगा, तो ये एसिड को अपने साथ रिएक्ट करवा लेगा। तो आपने ब्यूरेट से ड्रॉप वाइज एसिड ऐड करना है, और फ्लास्क को हल्का हल्का सा शेक करना है, स्विर्ल करना है, ताकि जो एसिड आपने ऐड किया वो उसके साथ रिएक्शन कर जाए। अच्छा बेटा ये बताओ, टाइम गुजरने के साथ साथ NaOH की अमाउंट बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? कम होती जाएगी। जी बेटा, कम होती जाएगी। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे का सारा NaOH खत्म हो जाएगा, बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा बेटा ये बताओ, मैं चले यहाँ ना थोड़ा थोड़ा साथ साथ लिखता भी हूँ, क्योंकि अब आपको साथ लिखना पड़ेगा। आप बेटा बेशक साथ लिख लें यहाँ पर। स्टेप नंबर 1 में पुट 25 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ NaOH solution into flask using। बेटा पिपेट का नाम सुना है? पिपेट, पिपेट भी एक अपरेटस है, इस तरह का होता है, जो वॉल्यूम्स को मेजर करने के लिए, वेरी एक्यूरेट वॉल्यूम्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है बेटा पिपेट। ठीक है, इस तरह का अपरेटस होता है। एड टू ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथालीन। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने कहा जी स्टेप नंबर 1 में ये करना है कि आपने NaOH ऐड करना है 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। किससे ऐड करना है? विद द हेल्प ऑफ पिपेट। पिपेट एक ऐसा ग्लासवेयर है जो बहुत एक्यूरेटली वॉल्यूम मेजर करता है। और फिर क्या करना है बेटा, आपने ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथालीन, उसमें 2 ड्रॉप फिनोल्फथालीन के डालने हैं। फिर बेटा आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप के अंदर देखो, ऐड एसिड, ऐड एसिड फ्रॉम ब्यूरेट, स्विल द फ्लास्क। अच्छा, ड्रॉप वाइज, ये लिखें ड्रॉप वाइज, ये नहीं आपने पूरा जो है ना टैप ही खोल दिया, नहीं, ड्रॉप वाइज। स्विल द फ्लास्क। अच्छा, स्विल्ड ऐसे नहीं करना कि आधा NaOH बाहर गिर गया है, ध्यान से करना है भाई, ताकि उसी के अंदर रहे। स्विल्ड द फ्लास्क केयरफुली टू हेल्प द एसिड एंड एल्कली मिक्स। उसका मकसद क्या है? ताकि एसिड और एल्कली मिक्स हो जाए ना, एसिड एंड एल्कली मिक्स। अब बेटा देखो, रिएक्शन हो रहा है, एसिड डाल रहे हो, NaOH यूज होता जा रहा है, यूज होता जा रहा है, यूज होता जा रहा है, यूज होता जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा या नहीं आएगा कि ऑल NaOH इज यूज्ड अप? हाँ बेटा, एक वक्त तो ऐसा आएगा ना, जब आप एसिड डाले जा रहे हो, डाले जा रहे यस हो, सर। NaOH खत्म हो जाएगा। मुझे ये बताओ, जब NaOH खत्म हो जाएगा, तो ये फिनोल्फथालीन जो कि पिंक कलर का होता है NaOH की वजह से,
जब NaOH ही खत्म हो गया तो क्या फिनोल्फथलीन का कलर भी चेंज होगा या नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. होगा। Colorless. चेंज होगा। और क्योंकि बेटा जैसे ही आप एक एक्स्ट्रा ड्रॉप डालोगे ना एसिड का, देखो आस्ता आस्ता पता है क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। जब आप एसिड डालते जाते हो ना तो फिनोल्फथलीन थोड़ा सा हल्का लाइट पिंक आपको पता चल रहा होता है, भाई NaOH यूज हो रहा है, NaOH यूज हो रहा है, NaOH यूज हो रहा है। क्योंकि फिनोल्फथलीन इंडिकेटर है, ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई NaOH की अमाउंट कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये पिंक कलर खत्म हो जाएगा। पिंक कलर के खत्म होने का क्या मतलब होगा, बोलो? सारे पूरे बेस ने रिएक्ट कर दिया। यस, पिंक कलर जब खत्म होगा इट मींस के अल्कली हैज ऑल बीन यूज्ड अप। सारा अल्कली यूज हो गया। तो ये थर्ड स्टेप में मैं लिख रहा हूं बेटा, थर्ड स्टेप में ये आपका ब्यूरेट चल रहा है यहां पर। यहां मैं लिखूंगा ऑन एडिंग वन मोर ड्रॉप पिंक कलर सडनली डिसअपियर। एक ड्रॉप आपने डाला ना तो पिंक कलर खत्म नहीं हो गया, पिंक कलर सडनली डिसअपियर। बेटा ये बात अब जरा समझनी है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो आपने ना बहुत, मैंने आपसे क्या कहा था कि मिनिमम कितना वॉल्यूम मेजर करता है भाई? बेटा ये मिनिमम कितना वॉल्यूम मेजर करता है ब्यूरेट? 0.1 मिल, 0.1। 0.1 ml। अच्छा जब आप एक ड्रॉप डालती हो ना तो वो 0.ml का भी हाफ होता है। तो एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डल जाता है, उसका फर्क नहीं है भाई, एक ड्रॉप कितना सा होगा। चलो ठीक है, एक ही ड्रॉप एक्स्ट्रा डाला ना, खैर है। लेकिन आपको ये तो पता चल गया ना भाई NaOH यूज हो गया है। तो इसलिए अब मैं यहां लिख रहा हूं कुछ पॉइंट ये भी लिख लें कि द इंडिकेटर, आहिस्ता आहिस्ता जब आपने ऊपर से HCl डाला ना, HCl डाला तो इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा। द इंडिकेटर सडनली टर्न्स कलरलेस। इट मींस इट मींस ऑल द अल्कली, all alkali मतलब NaOH has been used up. The solution is now neutral. तमाम अल्कली यूज हो गया भाई। अब क्या करोगे बेटा? देखो जैसे ही ये पॉइंट हो फौरन आप वॉल्यूम नोट कर लो भाई कि एसिड का भी वॉल्यूम कितना हुआ है भाई। यहां पर फौरन ना निशान लगा लो, कितना वॉल्यूम आपने ऐड किया, फौरन वॉल्यूम को नोट कर लो। क्या आपने ब्यूरेट से HCl कितना डाला है? देखो वो तभी आपको पता चलेगा अगर आपने यहाँ स्टार्टिंग भी फाइंड आउट किया हो। ये स्टार्ट है आपका, आपने यहाँ रीडिंग नोट करनी होती है ना। तो अब जैसे ही आपने एक ड्रॉप डाला और कलर खत्म हो गया, फौरन आपकी नजर ब्यूरेट के ऊपर पड़नी चाहिए भाई कि अब HCl कितना बच गया है, ताकि आप स्टार्टिंग से फाइनल को देख लो। तो मैं फोर्थ पॉइंट पे यही लिखने जा रहा हूं, इन द फोर्थ पॉइंट अब ब्यूरेट से आपने क्या करना है, वॉल्यूम मेजर करना है। ये आपका था सपोज स्टार्ट, ये आपका था बेटा फिनिश। यहां पर हो रहा है, आपने देखा कि बस इतना वॉल्यूम ऐड हुआ है, इतना वॉल्यूम बेटा। तो आपको वॉल्यूम पता चल गया ना कि कितना एसिड आपको ऐड करना है। तो यहां लिखेंगे फाइंड दी फाइंड हाउ मच एसिड यू एडेड। कैसे पता चलेगा? यूजिंग दी स्केल्स ऑन ब्यूरेट। भाई ये जो ऊपर स्केलिंग है ना, इसको देखकर, यूजिंग दी स्केल ऑन ब्यूरेट। तो ये आपको बताएगा, दिस टेल्स यू how much acid is needed, how much acid is needed to neutralize 25 cubic centimeter alkali। अब मेरी बात सुनो बच्चों,
देखो मैंने ये कहा कि जब आप ऊपर से HCl डालोगे, डालने से पहले आपने रीडिंग नोट करनी है भाई, कि इनिशियल रीडिंग क्या थी। और जैसे ही आप देखोगे ये कलरलेस हो गया है, फौरन फाइनल रीडिंग नोट कर लो। तो आपको बेटा क्या वॉल्यूम पता नहीं चल जाएगा कि इतना HCl ऐड करना है, बताओ? यस सर। पता चल जाएगा ना। अब क्या करना है, अब जब आपको वॉल्यूम पता चल गया है ना, तो अब आप इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो। यही सोल्यूशन क्यों काम का नहीं होगा भाई, इसमें इंडिकेटर है ना, वो इम्प्योरिटी है। देखो आप इसके अंदर सॉल्ट बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, NaCl इज फॉर्म्ड, NaCl बन गया है। लेकिन क्या आपने बेटा फ्लास्क के अंदर इंडिकेटर भी नहीं डाला था, बताओ? बेटा डाला था इंडिकेटर सर। डाला था कि डाला नहीं था डाला था? सर। तो इसलिए बेटा, डाला इसलिए था सर। आप, यस, इसलिए आप इस सॉल्यूशन से सॉल्ट नहीं बनाओ, क्योंकि इस सॉल्यूशन में सॉल्ट तो है लेकिन इंडिकेटर भी तो है, तो वो इम्प्योरिटी कॉज करेगा ना। वैसे एक और काम भी करते हैं, वो आपको आगे जाके बताऊंगा, अभी एक लाइन में सिर्फ बता देता हूँ। एक पाउडर होता है चारकोल, कोई बच्चा बता सकता है इसका यूज क्या होता है चारकोल का? कार्बन जो होता है, सर वो ये जो, इंडिकेटर हाँ, करता है। क्या करता है इंडिकेटर को? सर वो जो इंडिकेटर होता है सर वो मूव करता है। हाँ शाबाश, देखो मैं आपको बताता हूँ। बेटा ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं होते, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट देखे हैं ना, हर जगह पर होते हैं, है ना? आप लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते भाई। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट देखे हैं ना भाई? जी सर देखे हैं। यस अच्छा सर। देखें, इसके अंदर पता है क्या करते हैं ये लोग? आपको पता है पानी के अंदर बाज दफा स्मेल आती है एलजी की। एलजी पता है ना, वो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो पानी के ऊपर लेयर सी आ जाती है। तो उससे बचने के लिए, उससे बचने के लिए कि पानी के अंदर कोई कलर ना आए ना, तो ये फिल्ट्रेशन प्लांट क्या करते हैं, ये चारकोल भी डालते हैं उसमें। फिल्ट्रेशन प्लांट में चारकोल क्या करता है, चारकोल पानी के अंदर से जो कलर्स होते हैं ना, कलर्स उनको रिमूव करता है, कलर को। इसी तरह बेटा, अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट नहीं करना चाहते ना, और आप कहते हो भाई ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन बना है ना, मैं इसी से ही NaCl बनाना चाहता हूं, तो उसका एक तरीका ये होता है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, अभी सिर्फ सुन लो, कि आप इसमें चारकोल डाल देते हो, कार्बन। वो चारकोल क्या करता है, पानी में डिजोल्व तो नहीं होता, लेकिन वो जो इंडिकेटर होता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पानी से सारा इंडिकेटर एब्जॉर्ब हो गया, और आप फिर इस चारकोल को फिल्टर कर लोगे और पीछे क्रिस्टल्स बना दोगे। तो एक तो ये तरीका होता है, लेकिन हम अभी इस पर नहीं आ रहे। हमें ये पता चल गया भाई कि हाउ मच एसिड इज नीडेड। तो मैं क्या करूंगा, नाउ रिपीट द एक्सपेरिमेंट, नाउ रिपीट द एक्सपेरिमेंट विदाउट इंडिकेटर। ठीक है, मतलब क्या होगा कि पुट 25 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अल्कली। बड़ा ये सारा आपने एग्जाम में नहीं लिखना भाई, ये तो पूरा प्रोसीजर है ना, मुझे आपको समझाना पड़ रहा है। एग्जाम में ये सारा मत लिखिएगा, एग्जाम में आपको बताऊंगा आपने क्या लिखना है, वो तो सिंपल एक एक लाइन होगी। पुट 25 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कली इन फ्लास्क। अभी मैं आप लोगों को ये याद करवा दूंगा बेटा, 1 मिनट में याद हो जाएगा। फिर क्या करना है, एड करेक्ट अमाउंट ऑफ एसिड टू न्यूट्रलाइज इट। आपने बेटा मतलब ये हुआ कि आपने दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर देना है। ये आपके पास NaOH था 25, तो आप ऊपर से भी HCl ऐड करोगे 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। और फिर क्या करोगे, सॉल्ट बन गया। बेटा बताओ क्रिस्टल्स कैसे बनते थे, याद है? ये पिछले स्टेप के अंदर जरा आओ, अब आगे सारा स्टेप वही है, देखो इधर। सर हम याद है सैचुरेशन यहाँ पर हम पॉइंट तक क्या कर, सर उसको इवेपोरेट करेंगे। शाबाश, फिर आपने ये करना होता है आगे, बस आगे यहीं से रिपीट करना है कि हीट द सॉल्यूशन अंटिल इट बिकम्स, मैं भी दोबारा भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। हीट द सॉल्यूशन अंटिल इट बिकम्स सैचुरेटेड। फिर सैचुरेटेड के बाद आप उसको कूल डाउन करोगे ताकि क्रिस्टल्स फॉर्म हो, और फिर आप उन क्रिस्टल्स को बेटा वॉश करते हो। लेकिन पहले बेटा मुझे आप लोग ये अगर बता दें, शाबाश, कौन बच्चा है जो ये सारा कुछ बेटा एक्सप्लेन कर देगा, ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। शाबाश बेटा, चलें।
कौन बच्चा है जो इसको रिपीट करेगा? बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। फौरन इस चीज को ना सोचा करें भाई कि पता नहीं एग्जाम में तो ये है ही नहीं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आप तभी कर सकेंगे अगर कॉन्सेप्ट आपके पास पूरा होगा। तो आप जरा मुझे बताएं क्या क्या काम आपने करना है इसमें। चले मैं सर पूछता हूँ, आप लोग फर्स्टली वी आंसर विल दें। सर मैं पूछता हूँ, आप लोग आंसर दें, फिर आसान हो जाएगा। मुझे ये बताएं, टाइट्रेशन करने के लिए टाइट्रेशन हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास जो बेस है वो क्या हो? वाटर सॉल्युबल। सॉल्यूबल। जी, देखो एक तो ये है कि टाइट्रेशन को यूज किया जाता है सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए, ये तो ठीक है। लेकिन सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के तो दो मेथड है ना, एक्सेस मेथड और टाइट्रेशन मेथड। एक्सेस मेथड उस वक्त यूज किया जाता है जब बेस इनसॉल्युबल हो, और टाइट्रेशन का मेथड उस वक्त यूज किया जाता है जब आपकी बेस सॉल्युबल हो। ठीक है, तो अब मसला ये आ रहा था बेटा इधर कि आपको ये नहीं पता चल रहा था कि आप कितना NaOH ऐड करोगे HCl के अंदर। तो ये पता कराने के लिए कि कितना सॉल्यूशन NaOH और HCl का मिक्स होगा, ये हमें टाइट्रेशन की टेक्निक बताती है। तो टाइट्रेशन में क्या किया, मैंने फ्लास्क लिया, उसमें 25 क्यूबिक सेंटीमीटर NaOH लिया, उसमें एक ड्रॉप इंडिकेटर का डाला या दो ड्रॉप, तो पूरा NaOH का सॉल्यूशन पिंक हो गया, क्योंकि फिनोल्फथलीन बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर का होता है। फिर आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, एसिड को ऐड करना है। लेकिन एसिड को ऐड करने से पहले बेटा उसकी इनिशियल रीडिंग नोट करनी है कि उसकी इनिशियल रीडिंग क्या थी इधर। ड्रॉप वाइज एसिड को ऐड करोगे और नीचे NaOH यूज होता जाएगा, यूज होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारा NaOH खत्म और आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कलरलेस। आप फौरन फाइनल रीडिंग को नोट करोगे, देखोगे कितना वॉल्यूम एसिड का यूज हुआ। फिर आपने बेटा देखो ना, यहाँ लिखा है कि हाउ मच एसिड यू एडेड, वो आपने निकाल लिया। फिर आप इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे। एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है विदाउट इंडिकेटर, इंडिकेटर के बगैर। आपको पता चल गया ना एसिड कितना यूज हुआ, बेस कितना यूज हुआ। तो बेटा फिर आपने इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया। ठीक है, अब मैं आगे लिख देता हूं क्योंकि आप लोगों ने जो है ना वो नहीं जिन बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा वो उनको पता चल जाएगा। अब बेटा आपके पास ये सॉल्यूशन बन गया ना, इसमें पता है क्या, अब इस सॉल्यूशन में क्या है, इसमें सिर्फ NaCl है और वाटर है। करना क्या चाहते हो, क्रिस्टल्स बनाना चाहते हो, क्रिस्टल्स। तो उसके लिए क्या होगा भाई, क्रिस्टल्स बनाने के लिए हीट दी सॉल्यूशन until it becomes saturated या कंसेंट्रेटेड। बेटा आपने पता है इसको हीट करना है ना, हीट करने से क्या होगा, ये जो वाटर है ना, ये कुछ वाटर यहां से एवापोरेट हो जाएगा। तो जब वाटर एवापोरेट होगा तो सॉल्यूशन कंसेंट्रेट हो जाएगा ना। मतलब कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है ना, क्रिस्टल्स उससे बनते हैं, ये याद रखना। डाइल्यूट में तो सॉल्यूट ही काम होता है भाई, उससे कहां से क्रिस्टल्स बन सकते हैं। तो जो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, मतलब वाटर को आपने एवापोरेट कर दिया, तो जो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उससे अब आप क्रिस्टल्स बनाएंगे। और आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप कैसे चेक करेंगे कि सॉल्यूशन इज कंसेंट्रेटेड। आप इसमें ग्लास रॉड को डिप करोगे, फिर जो ग्लास रॉड आएगा ना बेटा, उसका एक ड्रॉप इस स्लाइड पर रखो। ग्लास रॉड के ऊपर जो एक ड्रॉप लगेगा वो इस स्लाइड पर रख के देखो, इसको कूल डाउन करो, देखो क्रिस्टल्स बन रहे नहीं बन रहे। अगर बन रहे तो समझ जाना सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। तो आपने सॉल्यूशन को बेटा हीट करना है अंटिल इट बिकम सैचुरेटेड, देन अलाउ इट टू कूल। बेटा रीजन बताई थी, कूलिंग करने के पीछे लॉजिक क्या है भाई, क्यों आप इसको कूलिंग करते हैं? कि सर बेटा ताकि कूलिंग लार्ज क्यों करते क्रिस्टल हैं? फॉर्म हो सके। नहीं, एक और रीजन थी जो एग्जामिनर लिखता है वहां पर। हाइड्रोजन। देखो मेरी बात सुनो, जब मैं किसी सॉल्यूशन को हीट करता हूं, आप कहते हैं सर वाटर को हीट करें सॉल्यूट ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर को हीट करें सॉल्यूट ज्यादा डिसॉल्व होगा। लेकिन जब मैं वाटर को कूल डाउन कर रहा हूं तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी कम होगी? सर सॉल्युबल। कम होगी। क्या होगी बेटा, सॉलिबिलिटी कम होगी। तो बेटा ये कूलिंग का यही तो मकसद है। जब मैं इस सॉल्यूशन को कूल डाउन करूंगा ना, कूल डाउन, तो कूलिंग से क्या होता है, वो पूछता है ये कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कूलिंग।
सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है, और जब सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं या नहीं होते, बोलो। होते हैं। होते हैं सर। तो बेटा अब यहाँ पर ये क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, Oh yes sir. ठीक है। तो अब आप कहेंगे क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। फिर आपने बेटा ये करना है कि फिल्टर द क्रिस्टल्स या फिल्टर द सॉल्यूशन टू गेट द क्रिस्टल्स। बेटा NaCl ना वाटर में बहुत अच्छा डिसॉल्व होता है, तो आपने इसको वॉश कर लेना है। बेटा आपने इसको वॉश कर लेना है, वॉश द crystals with cold distilled water to remove the soluble impurities and then dry it, बेटा होता पता है क्या है? ये NaCl के क्रिस्टल है सपोज, इसके ऊपर ना ये इम्प्यूरिटीज लग जाती हैं, ये देखो ऐसे, ये इम्प्यूरिटीज है। अच्छा आप जब इसको वॉश करते हो ना, तो वाटर क्या करता है, जब वॉश करोगे तो वाटर इनको अपने साथ ही ले जाएगा डिसॉल्व करके, तो वॉशिंग से इस तरह जो इम्प्यूरिटीज है वो डिसॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। और फिर आपने इसको बेटा ड्राई करना है। तो ये बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्लास में कल मैं इंशाल्लाह आपको कुछ पास पेपर्स इसके कराऊंगा ताकि आपकी ग्रिप हो बेटा इस पर, ठीक है ना भाई। आपने लाजमी इसको दोबारा सुनना है, इस लेक्चर को लाजमी दोबारा सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो आज के लिए बेटा इतना काफी है, ये मैं भी आपको सेंड कर देता हूँ सर नोट्स आपने भी, ठीक ड्राई है वाला नहीं लिखा। स्टूडेंट्स। ड्राई वाला मैंने बोल दिया बेटा, मुझे एक फोन आ रहा था, मैंने कहा मैंने जुबानी बोल दिया, लेकिन लिख लो आप बेटा। देन ड्राई इट विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर और इन अ ओवन, ड्राई इट इन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर लेकर ना आप उसको प्रेस कर दो या ओवन में ड्राई कर लो बेटा, ठीक है स्टूडेंट्स।